हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रेलवे एम्प्लॉय मधुवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यदि भारतीय रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। ठीक है, और कम्युनिटी वाइज मैं बताऊंगा कि यदि आपका परसेंटेज इतना है तो आप भारतीय रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो भी रेलवे का अप्रेंटिस का मेरिट बनता है वो किस बिहाफ पे बनता है। तो सबसे पहले जो आपका हाई स्कूल, जितने भी आपने हाई स्कूल में मार्क्स पाए होंगे, ठीक है, और दूसरा जितने भी आपने आईटीआई में मार्क्स पाए होंगे, तो उन दोनों का जो भी टोटल है उसका औसत निकाला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप समझिए, यदि आपने हाई स्कूल में 80% पाए हैं, ठीक है, और इंटर में आपने 60% पाए हैं, तो ये हो गया आपका टोटल 140, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका जो परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज है, वो आपका 70% आ जाता है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर आपका जो मेरिट है वो कैलकुलेट किया जाता है। और हम बात करते हैं कि जैसे यदि आप कम्युनिटी वाइज हैं तो आप कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, भारतीय रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपका 80 प्लस परसेंटेज होना चाहिए। आप कहीं से भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपका 80 प्लस परसेंटेज होना चाहिए, तब भी कहीं ना कहीं जाके आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, और वहीं यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो ओबीसी में भी यदि आपका 78 टू 80 के आसपास है, तब आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। वहीं एससी और एसटी की बात करें, एससी तक आपका मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और एसटी की बात करते हैं तो एसटी में यदि आपका 70 प्लस परसेंटेज है तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। ठीक है, भारतीय रेलवे में जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है, 90% जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपको रेलवे एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है, जिसमें कि आपका सारा विवरण रहता है, कितने आपने मार्क्स पाए हैं। ठीक, वहाँ पर सारा कुछ विवरण रहता है। तो ये सारा कुछ आप करने के बाद जब भी आपके पास आरआरसी का वैकेंसी आएगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ये थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।